आईपीएल की पावर ग्रोथ की बात करता हूं तो मैं ये सिर्फ तारीफों के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब इस बार भी दिल्ली कैपिटल्स को झटका लगा है। बेन डकेट जो हैं वो हो चुके भैया आईपीएल से 3 साल के लिए बैन। 3 साल के लिए बैन यानी कब तक? 2029 तक। क्या कोई ऐसा स्टेप पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट में से या फ्रेंचाइजी को बिठा के कोई इस तरह का स्टेप लिया जा सकता है कि जिसको कल को कुछ बंदा छोड़ते हुए कम से कम उसको ये दराग जरूर हो गया यार मैं छोड़ा तो कम से कम मुझे ये डेंट पड़ सकता है या ये चीज हो सकती है। शोएब भाई हम इस पोजीशन में है नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब आईपीएल अब देखें ना, आपने खुद ही बोला कि रीजनल इंटरनेशनल तो इंडिया में भी है, उनमें भी 2-2 हफ्ते के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए क्रिकेटर्स रुके रहे थे आफ्टर वर्ल्ड कप। बट मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो आईपीएल खेलने नहीं आएंगे? आ रहे हैं ना, वो आएंगे, हालांकि फंसे हुए दोबारा वापस आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि वहां पे पैसा इतना इन्वॉल्व है, यानी कि उनको इंडिया से मोहब्बत है या पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है। पैसा इन्वॉल्व है, इंडिया में इतना पैसा होता है, फिर उनका अगर इंडिया में हो जाए, आप छोड़ के चले जाएं और इंडिया बैन लगाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ा एक वो नुकसान होगा कि इतना पैसा। कोई पीएसएल नहीं है, इसको आईपीएल कहते हैं, ब्रांड है, इसका नाम ही काफी। पाकिस्तान के प्लेयर तरस रहे हैं इधर, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स तरस रहे हैं इधर, हमें आईपीएल मिल जाए। वो मुल्क छोड़ने पे तैयार है कि हमें आईपीएल मिल जाए। इधर इसको मिला हुआ आईपीएल और इसने जो है बोला मैं तो खेल ही नहीं रहा आईपीएल। और भाई ये बात यही है ना कि अब तेरे ऊपर 2 साल का बैन लगा है, अब बाकी बंदों के भी लिए एग्जांपल सेट होगी। और कोई भी नहीं चाहता चीमा साहब के हमारे आईपीएल पे कहते हैं कि हमारे ऊपर पीएसएल का बैन लग जाए, बीबीएल का बैन लग जाए, लेकिन आईपीएल का बैन ना लगे, क्योंकि आईपीएल इतना देता है कि अगले 2 साल जितना आपका बोर्ड 2 साल में देता है ना, उतना आईपीएल सिर्फ एक सीजन का। डिस्कस किया था। अब बैटमैन है, वो साउथ अफ्रीका का ठीक बॉलर है, अच्छा बॉलर है, ठीक है, उसको 1.1 करोड़ में पीएसएल में बाई किया गया था। कितने बनते हैं आईपीएल के? 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस। आईपीएल में 35 लाख के करीब, 35-40 लाख रुपया। अब 35-40 लाख रुपए के पीछे बैटमैन हफ्ता पूरा महीना इतने सिख पावे पाकिस्तान दे विच। अब वहां पे चला गया, उधर से उसको इतने ही पैसे फर्ज के उधर लोकल इंडियन करेंसी में उसको 1.1 करोड़ मिल जाए या उससे, तो वो थोड़ा सा रीजनेबल उसको लगता है। यहाँ मैं खुद हैरान था कि पीएसएल में उसको इतने कम पैसे में खरीदा यार, थोड़ा बेहतर प्लेयर था वो। सो ये कुछ देखना पड़ेगा पीएसएल। अब प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल देखना पड़ेगा ना, ये सर ये भी तो देखना पड़ेगा ना, अगर उनको इतने पैसे पहले कम लग रहे हैं तो ना आए, मतलब विड्रॉ कर लें अपने आप को। शोएब भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएसएल की किटी छोटी है, आईपीएल की किटी बड़ी है, वहां पे कम से कम भी किसी फॉरेन क्रिकेटर्स को 1 करोड़ वाला हिस्सा तो मिल ही जाता है यार। जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है उसके अंदर बीसीसीआई ने तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया, ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार-बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। आईपीएल के पनिश करने को लेकर पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, वो कहते हैं भाई आईपीएल ने सजा दी है ना, हम तो हैं जनाब, हम तो हाजिर हैं, आ जाए हमारे पीएसएल में। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए। पीएसएल की टीम लाहौर कलंदर उन्होंने लिया हुआ था भाई इसको, और वहां पे जो सैलरी थी वो सैलरी कितनी थी? वो ये ऑलमोस्ट 30K यूएस डॉलर्स के बराबर है, जो 75 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। इससे भी थोड़ी कम ही बनती है, बल्कि उससे भी 28,000 यूएस डॉलर तकरीबन बनते हैं। तो अब देखिए दूसरी तरफ अब जहां पे वो गया वहां पे 2,20,000 यूएस डॉलर्स, तो कोई फर्क ही, कोई जमीन आसमान का फर्क है यार। आप देखिए, आप अगर काफी शोर शराबा मचा हुआ है पाकिस्तान में कि देखें ये प्लेयरों में कोई डिग्निटी नहीं है, प्लेयर्स जो हैं ये इनको कोई शर्म हया नहीं है, और ये इनको किसी एक लीग में जाते हैं फिर ये कैसे चले जाते हैं वहां पे। तो अब आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आपको, तो 1 गुना नहीं 2 गुना 3 गुना 4 5 6 कितने गुना ये बन जाता है। 30K वर्सेस 220K कितना फर्क है? आप खुद जरा दे के देखें, मेरे ख्याल में 6 गुना तो लग रहा है कि कम से कम होगा। 30 90 पे 180, तो तकरीबन ये 7 गुना से भी ऊपर बात जा रही है। 220 को आप 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 गुना ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा अगर पैसे मिल रहे हैं, तो फिर प्लेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप उसको थ्रेटन करते रहे जी हम आपको खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। भाई जब आपने 25-30 हजार डॉलर देने हैं तो उसकी जो भी, मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो भी उसका कोई बनेगा हिसाब, वो अगर देने के लिए तैयार है तो दे भी देगा। अगर आपने 1-2 साल बैन लगाना है तो ठीक है, वो अगर 2 साल आपने फॉर एग्जांपल पीएसएल अभी बैन लगा, हमारा भी दिल करता होगा पीसीबी या फ्रेंचाइजीज को यार ज्यादा पैसे में हम खरीद पाएं, मगर मार्केट कितनी है पाकिस्तान की? बहुत छोटी मार्केट है। मैं तो आपको उस दिन सारा कैलकुलेट करके बैठा हूं, अभी भी एट द मोमेंट भी फ्रेंचाइजी जो नहीं आई है एटलीस्ट 1-1 अरब का नुकसान, मेरा एस्टिमेट है, गलत हो, बट आई एम श्योर 100 करोड़ का नुकसान लेके बैठेंगे एक हर साल। छोड़ रहे हैं आईपीएल के लिए। उनको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पीएसएल ने उनको एक चांस दिया तब जब आईपीएल ने उनको चांस नहीं दिया था, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आप पिक नहीं होंगे आईपीएल के अंदर, और फिर पीएसएल भी आपको पिक नहीं करेगा, तो बेटा जाओगे किधर? नौकरी से छुट्टी हो जाएगी दोनों साइडों के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग पहले भी एक ब्रांड था आपके आने से पहले, और वो एक ब्रांड रहेगा।
ये रावलपिंडी की फ्रेंचाइज ने ट्वीट किया। मुझे लगता है कि जेक फ्रेजर मगर्क साहब जो है ना, उन्होंने शायद बस्ता बांध लिया है, क्योंकि उसकी कल खबर आ रही थी कि वो साइड मार गया और कुछ लोग बात कर रहे थे कि वो आईपीएल की वजह से उसने साइड मारी है। उसने बताया पर्सनल रीजंस था, लेकिन बाद में वो ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दी। तो आई डोंट नो कि उसकी अब एट द मोमेंट क्या पोजीशन है, बट ये हो रहा है, ये पिछले साल से ज़्यादा हुआ है। कार्बन बॉश, मुजरबानी, मोती, शनाका का नाम आ रहा है, मगर का नाम इसी खाते में आ गया। तो ये ना एक चीज़ है, इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये जितने भी ग्रोसरी वाले प्लेयर्स हैं ना, इनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाईजान देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रीकिंग डाउट कि आपको आईपीएल में अन्ना पैसा मिलेगा, बिल्कुल देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो पैसा जो है ना, वो आपको एक ही दफ़ा मिलेगा। हेलो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकैत को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था आईपीएल में, और बेन डकैत ने आईपीएल से हटने का फैसला किया। इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करने के लिए उन्हें आईपीएल से हटने का फैसला किया है। बेन डकैत के हटने का मतलब है कि वह 2029 तक आईपीएल खेल नहीं पाएंगे। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 से पहले घोषणा की थी कि कोई भी खिलाड़ी जो बिना सही कारण के नीलामी में खरीदे जाने के बाद बाहर हो जाता है तो उसे 2 सीजन का बैन झेलना पड़ेगा। तो बीसीसीआई ने बेन डकैत को 2 साल तक आईपीएल में बैन कर दिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।